राक्षस, दैत्य और दानव में अंतर है। तीनों को हम एक ही मान लेते हैं। देवताओं को सूर कहा जाता है, उसके दुश्मन असुर कहलाते हैं। दैत्य और दानव के साथ राक्षस भी असुर की गिनती में आते हैं, लेकिन वो कश्यप ऋषि की संतान नहीं थे। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता ब्रह्मा ने समुद्र के जल और उसके प्राणियों की रक्षा के लिए विभिन्न शक्ति वाले प्राणियों की रचना की थी। विधाता ब्रह्मा ने उनसे पूछा, क्या तुम जल की रक्षा करोगे? उनमें से जिसने रक्षाम जवाब दिया वो रक्ष या राक्षस कहलाए, वही बाकी ने यक्षाम जवाब दिया, उन्होंने पूजा करने की जिम्मेदारी संभाली, वो यक्ष कहलाए। जल का संरक्षण करने वाले ये जीव पवित्र माने जाते थे। ब्रह्मा ने राक्षस का नेतृत्व करने हेतु हेती और प्रहेती का सृजन किया। प्रहेती धर्मात्मा निकला और तपस्या करने लगा। हेती राक्षसों का राजा बन गया। वही ब्रह्मा के मानस पुत्र मारीची के पुत्र थे। कश्यप ने ब्रह्मा के दूसरे मानस पुत्र राजा दक्ष की पुत्रियों से विवाह किया। अदिति से आदित्य हुए, दीति से दैत्य और दानु से दानव बने। अदितियों ने सचिपति इंद्र के नेतृत्व में देव का स्थान प्राप्त किया। तभी से उसके सौतेले भाई और उनके वंशज देवताओं के दुश्मन हो गए। हेती के बाद उसका पुत्र विद्युतकेश राक्षसों के राजा बना। विद्युतकेश की पत्नी सालकंठकटा वह अभिचारिणी थी। उससे जब सुकेश पुत्र हुआ तो उसे त्याग दिया गया। माता पार्वती को उस छोटे असहाय बच्चे पर दया आ गई। उन्होंने राक्षस जाति को श्राप दिया। राक्षस के बच्चे अब तेजी से बढ़कर जल्द ही विकराल रूप धारण करने वाले होंगे। तब से राक्षस विकराल और कम आकर्षक हो गए। सुकेश शिव का भक्त था। उसे भगवान शिव ने निर्भीक होने का वरदान दिया। सुकेश के 3 पुत्र हुए, मल्यावान, सुमाली और माली। तीनों ने ब्रह्मा की कठिन तपस्या की और वरदान प्राप्त किए। राक्षस विश्व विजय के लिए निकल पड़े। यक्षों और देवताओं पर हमला और अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवता अर्थात सुरों के विरुद्ध होने पर राक्षसों को भी असुर में गिना जाने लगा। देवता अंत में भगवान विष्णु के शरण में गए। फिर राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के हाथों मल्यवान और माली मारे गए। लंका की सता यक्षों के राजा कुबेर के हाथ आ गई। यक्षों के राजा कुबेर विश्रवा ऋषि का पुत्र थे। इनकी पूजा होती है। विश्वा ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स्य ऋषि के पुत्र थे। प्राजीत सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह विश्वा ऋषि से करवाया, जिससे रावण का जन्म हुआ। रावण कुबेर का सौतेला भाई था। रावण ब्रह्मा का परपोता था, शिव का अन्याय भक्त था और विष्णु स्वरूप परशुराम से संरक्षित था। रावण ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर अमरता का वरदान पाया था। एक महान योद्धा और मायावी शक्तियों के स्वामी होने के साथ ही रावण महाज्ञानी, कवि और संगीत प्रेमी भी था। शिव जी की प्रसिद्धि स्तुति शिव तांडव स्तोत्र रावण की ही रचना है। रावण के नेतृत्व में राक्षस जाति पुनः एकत्रित हुई और लंका पर हमला कर डाली। कुबेर भाग निकले, लेकिन रावण को सोने की लंका और उसका पुष्पक विमान मिल गया। कुबेर को पता था कि वह रावण से सिर्फ एक ही जगह सुरक्षित है। वो स्थान था भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत। कुबेर यक्षों के साथ लंका से काफी दूर वही डेरा डाल दिए। सुमाली राक्षसों को राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद उसका नाती रावण राक्षसों को राजा बना। रावण अपने मामा लोगों के सानिध्य में लंका पर शासन करने लगा। आगे की कथा आप सबको पता ही